हेलो गाइस, वेलकम टू आपका कॉलेज। मैं हूं युवराज सिंह और आज आपको सिखाऊंगा मैं वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। हम किसी भी कोड में वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज करेंगे ये आज मैं सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम वीएस स्टूडियो पर और यहाँ पर हम करेंगे एक फाइल जनरेट करेंगे। फाइल हम यहाँ पर वेरिएबल नाम से जनरेट कर लेते हैं। हमारी ये दूसरी क्लास है। तो यहाँ पर अब देखिए हम सबसे पहले वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे तो हम कुछ भी ले सकते हैं। लेट एक्स लेते हैं तो x इज इक्वल टू हम लेंगे, यहाँ पर कुछ भी शब्द ले सकते हैं। तो x इज इक्वल टू अगर हम जैसे 5 ले रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी एरर शो नहीं हो रही है, क्योंकि पाइथन में ऑटोमेटिकली सेटअप होता है कि वह यहाँ पर पता कर लेता है हम जो भी वैल्यू दे रहे हैं वो 5 या फिर a या फिर कोई भी सिंबल ये किस तरीके का है, इंट है या फ्लोट है या फिर स्ट्रिंग है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है। अगर हम इसे प्रिंट करें, प्रिंट करने का तरीका क्या होता है, प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर हमें x लिखना होगा। यहाँ पर हमें डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स का यूज नहीं करना होगा। अगर हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स यूज करते हैं वही एज इट इज प्रिंट हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर x प्रिंट करना है तो हम यहाँ पर x टाइप कर लेंगे। अगर हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 यहाँ पर वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर 5 आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर हम और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर दूसरी वैल्यू y इज इक्वल टू 9 लेते हैं। तो हम यहाँ पर दूसरे प्रिंट फंक्शन में हम यहाँ पर y करा लेते हैं। तो यहाँ पर 5 और 9 दोनों प्रिंट हो चुके हैं। हम एक और काम कर सकते हैं, हम इन दोनों वैल्यू से सम कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से करते हैं मैं अभी बता देता हूँ आपको। यहाँ पर जैसे कि हमने x और y दोनों ले लिए, अब हम तीसरा यहाँ पर वेरिएबल लेते हैं, जैसे कि कुछ भी ले सकते हैं, z ले लीजिए। z इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो हम इसे करेंगे तो यहाँ पर प्रिंट हम z करना चाहेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो इसका सम आ जाएगा 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14। तो इस तरीके से यहाँ पर हम सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन जो भी कुछ करना चाहें वह कर सकते हैं। यहाँ पर अगर जैसे कि मैं दूसरा एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, a इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं z की जगह पर a यहाँ पर प्रिंट करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर के 45 आ रहा है। इस तरीके से हम बहुत सारे फंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम वेरिएबल ले सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पर फीचर्स होते हैं जिससे कि हम यहाँ पर आगे कोडिंग में मदद मिलती है हमें। तो और भी यहाँ पर फीचर्स होते हैं, बाकी की हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और एक और चीज़ बता के जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, मैं अगली क्लास में बताऊँगा, तो वो है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। जैसे कि मान के चलिए हमें कुछ मल्टी लाइन कमेंट करना है, तो उसके लिए किस तरीके से मल्टी लाइन कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर इसे मैं नई फाइल बना लेता हूँ मल्टी लाइन कमेंट की, मल्टी डॉट py नाम से मैंने एक फाइल बना ली है। अब मैं यहाँ पर इसे टाइप कर दे रहा हूँ, लेकिन इसके आगे मैं ट्रिपल कोट्स लगाऊंगा और इसके एंड में मैं ट्रिपल कोट्स लगाऊंगा, जिससे कि ये रन नहीं होगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूं प्रिंट पोयम। तो आप बताइए अब यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, सिर्फ पोयम प्रिंट होगी। यहाँ पर जो भी ट्रिपल कोट्स के अंदर है वो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि कोड इसे एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पोयम प्रिंट हुई है। एक और फीचर है इस ट्रिपल कोट्स का, जैसे कि हम यहाँ पर डबल कोट्स और सिंगल कोट्स यूज करते हैं प्रिंट के अंदर, इसी को हम यहाँ पर ट्रिपल कोट्स में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम डबल कोट्स ना लेकर के ट्रिपल कोट्स लेते हैं और हम कोई भी पोयम लिख देते हैं, और लास्ट में हम ट्रिपल कोट्स से अगर उस कोड को बंद कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये पूरी की पूरी लाइन विदाउट स्लैश एन का यूज किए प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली यहाँ पर पोयम प्रिंट हो गई है, जबकि प्रिंट फंक्शन एक ही लाइन को प्रिंट करता है। अगर हम प्रिंट फंक्शन का एक और दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट,
अगर हम एक ही लाइन में 3 को प्रिंट करें, 2 लाइन या मल्टी लाइन को प्रिंट करें डबल कोट्स या सिंगल कोट्स से, जैसे कि सॉरी तो देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम इस तरीके का करते हैं तो इसमें एरर आ जाती है, तो हम यहाँ पर ट्रिपल लाइन से प्रिंट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर ट्रिपल लाइन ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते हैं फॉर अ मल्टी लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन प्रिंट। यहाँ पर स्लैश एन का यूज़ नहीं किया जाता, ट्रिपल कोट्स की जगह पर हम स्लैश एन का भी यूज़ कर सकते हैं अगर डबल कोट्स यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर हम स्लैश एन का यूज़ करते हैं ईच लाइन में, तो वो ऐसा का ऐसा ही प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हमें ये पूरा का पूरा एक ही लाइन में लिखना होगा। तो मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर दूसरी लाइन में यहाँ पर ये पूरा पूरा प्रिंट हो गया। एक ही लाइन में अगर हम स्लैश एन का यूज़ कैसे करते हैं, तो यहाँ पर रन कर रहे हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर एक ही लाइन में करके हम यहाँ पर मल्टी लाइन में यहाँ पर टाइप प्रिंट करा सकते हैं कुछ भी बाय यूजिंग स्लैश एन। स्लैश एन एक एस्केप सीक्वेंस होता है जिसका यूज़ हम काफ़ी बार करते हैं लाइन नेक्स्ट लाइन के लिए, टैब के लिए स्लैश टी का हम यूज़ करते हैं टैब के लिए। इसी तरीके से बाकी हम सभी एस्केप सीक्वेंस धीरे धीरे सीखते रहेंगे। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कोडिंग करेंगे तो इस हिसाब से आप जल्दी जल्दी सीख जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने आज यहाँ पर सीखा है मल्टी लाइन कमेंट कैसे करते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हमें 3 कोट्स का यूज़ करते हैं। अगर हम प्रिंट फंक्शन के अंदर अगर मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ करते हैं तो फिर उसे वह मल्टी लाइन में प्रिंट कर देता है, ना कि कमेंट आउट करता है। दूसरा हमने सीखा यहाँ पर वेरिएबल को कैसे इंसलाइज करते हैं। किसी भी वेरिएबल को हम इंसलाइज कर सकते हैं विदाउट एनी उसकी हम बताए कि वह इंटीजर है कि फ्लोट है या फिर स्ट्रिंग है, क्योंकि पाइथन में पाइथन एक ऐसा कोड है जो अपने आप एग्जीक्यूट करता है कि हमने जो भी वैल्यू दी है वह इंटीजर है, फ्लोट है या फिर स्ट्रिंग है। तो ये ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। हमने यहाँ पर 2 मेन टॉपिक यूज़ किए हैं, तो बाकी के हम अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।